आध्यात्मिक उत्थान मिशन में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। पिछले वीडियो में मैंने ऑरा के बारे में बात किया था, 7 चक्रों के बारे में बात किया था। 7 चक्रों के 7 रंग होते हैं, जैसे सूर्य की किरणों के भी 7 रंग होते हैं। ऑरा के 7 रंग और सूर्य के किरणों के 7 रंग ये एक दूसरे के पूरक हैं। दोस्तों, आज हम सूर्य की 7 किरणों से अपने 7 ग्रहों को, 7 चक्रों को और ऑरा को मजबूत करने की विधि के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, आपको करना क्या है कि किसी भी हीलर से या ज्योतिषी से आप अपने कुंडली के कमज़ोर ग्रहों को पता कर लीजिए और आपकी कुंडली में कौन से ग्रह कमज़ोर हैं, जैसे आपको पता चलता है तो उनके रंग के अनुसार आप उस तरह की चिकित्सा करके अपने को स्वस्थ कर सकते हैं, अपने ऑरा को मजबूत कर सकते हैं, अपने चक्रों को मजबूत कर सकते हैं। दोस्तों, सूर्य की 7 किरणों का प्रभाव अलग अलग है। अपनी प्रकृति के अनुसार ये विभिन्न रोगों और मानसिक दोषों को दूर करने में सहायक सिद्ध होते हैं। दोस्तों, जो सूर्य की 7 किरणें हैं, एक तरह से हम इनको 3 भागों में भी बांट सकते हैं, जो हमारे वात, पित्त, कफ को भी कंट्रोल करते हैं। जैसे कि आप कुंडली को देख करके आपको अगर पता चलता है कि आपका अग्नि तत्व कमज़ोर है तो आपको लाल कलर उपयोग में लाना होगा। दोस्तों, आप सूर्य किरण चिकित्सा के तहत अगर सुबह सुबह सूर्य के प्रकाश में टहलते हैं तो उससे आपको एक फ़ायदा होता है, आपको विटामिन डी की पूर्ति मिलती है आपके शरीर में डायरेक्ट, और ऑरा चक्राज से निगेटिविटी भी रिमूव हो जाती है। दोस्तों, सूर्य की जो किरणें हैं आपको पता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, उसी की वजह से हमारे जीवन का अस्तित्व है। सूर्य की किरणों में 7 रंग पाए जाते हैं। सूर्य के 7 घोड़े आपने सुने होंगे, पढ़ा भी होगा, देखा भी, समझा होगा कि सूर्य की जो किरणें हैं उनमें 7 रंग प्रिज्म के माध्यम से आपने प्रैक्टिकल किया होगा अपने क्लास में। पहला रंग है लाल रंग, रेड कलर। दूसरा रंग है ऑरेंज। तीसरा रंग है येलो कलर। चौथा रंग है ग्रीन। 5वां रंग है आसमानी, ब्लू। 6वां रंग है नीला, इंडिगो। और 7वां रंग है वायलेट कलर। तो दोस्तों, इससे कैसे हम चिकित्सा करें, औषधि का निर्माण कैसे करें, इस पे बात करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि इसकी एक एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन ज़रूर टच करिएगा और बेल और आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा, ताकि हर नेक्स्ट वीडियो आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, आते हैं हम कि औषधि का निर्माण कैसे करें। सूर्य की जो 7 किरणों में से जिस किरण को आप चाहें, जैसे वायलेट, इंडिगो, ग्रीन, ब्लू, येलो, ऑरेंज, रेड, जिसकी भी औषधि आपको बनानी है, जैसा कि आपको ज्योतिषी ने बता रखा है, ठीक है ना, कि जैसे बुध ग्रह खराब है तो ग्रीन कलर का आपको चाहिए, या आपका हार्ट चक्रा सही नहीं है तो आपको ग्रीन कलर का चाहिए, जो कुछ भी, तो आपको क्या करना है, उसी रंग की कांच की साफ बोतल ले लेनी है। अगर उस रंग का बोतल ना हो तो उस कलर का पॉलीथीन लीजिए और बोतल पर लपेट दीजिए। बोतल को अच्छे तरीके से धो करके साफ़ कर लीजिए। उसमें पीने का साफ पानी जो है भर दीजिए। हाँ, आपको एक बात ध्यान रखना होगा कि बोतल को ऊपर से 3-4 उंगल आप खाली रखेंगे, ढक्कन को लगा करके अच्छे से बंद कर दीजिए। वो गैस के लिए मैं कह रहा हूँ, साइंटिफिक व्यू से, ठीक है। दूसरा स्टेप आपका क्या है कि पानी से जो ये भरी बोतलें हैं, इनको सूर्योदय के समय से 6 से 8 घंटे तक आपको धूप में रखना है। बोतल रखते समय आपको एक बात का ध्यान अवश्य रखना है कि एक बोतल की छाया दूसरे बोतल पे न पड़े, और ये भी सुनिश्चित करना है किसी भी चीज़ की छाया उन बोतलों पे न पड़े। रात्रि को बोतल को घर के अंदर ला के रख दीजिए। इस प्रकार आपकी सूर्य किरण की जो औषधि है वो तैयार हो गई है
और इस औषधि को रोगी को दिन में 3-4 बार आपको पिलाना है। एक बार जो आपने औषधि तैयार कर लिया, इसे 3-4 दिनों तक आप यूज कर सकते हैं, आप पी सकते हैं और औषधि का जो जल है समाप्त हो जाता है, तो पुनः ऐसे ही आप बना लेंगे। लेकिन दोस्तों आगे ज़रूर इस वीडियो को देखिए, क्योंकि अब औषधि की जो सेवन विधि है उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि किसी को भी कैसे भी पी लेना है। ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट वाली बातें हैं। पहला कि जो नारंगी रंग की सूर्य की औषधि है, भोजन करने के बाद 15 से 30 मिनट के अंदर लेनी होगी। और जो हरे या नीले रंग की औषधि है, खाली पेट भोजन करने से 1 घंटा पहले सेवन करनी है। और जो हरे रंग की है, वो औषधि आपको सुबह सुबह प्रातःकाल 200 ml तक आप ले सकते हैं। यह औषधि क्या करती है, आपके शरीर के टॉक्सिन्स को बाहर निकालती है और इसका कोई भी विपरीत प्रभाव आपके स्वास्थ्य पे नहीं पड़ता है, लाभ ही मिलेगा। औषधि की मात्रा कितनी होनी चाहिए, जो अभी हमने आपको बताया, उसके अतिरिक्त जो बाकी रंग है, एक बार में 3-4 चम्मच, 1 से लेकर के आप 2 चम्मच, 3-4 चम्मच जो भी है, आप 3-4 बार ले सकते हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट स्टेप की जो अलग अलग रंग के बोतल हैं, उनके पानी का सेवन कैसे करेंगे और आपको सावधानी क्या रखनी है। तो जो लाल रंग का बोतल है दोस्तों, इसका पानी अत्यंत गर्म प्रकृति का होता है। अतः जिस भी व्यक्ति की प्रकृति गर्म हो, उसको इसे पीना नहीं चाहिए। इसको पीने से हो सकता है खूनी दस्त और उल्टी भी हो सकती है। तो करना क्या है आपको, इस पानी का उपयोग केवल मालिश के लिए करना है, मालिश के उपयोग में आएगा। यह जो है आपके ब्लड और नर्व्स को उत्तेजित करता है, शरीर की गर्मी को बढ़ाता है। गर्मियों में इसका उपयोग नहीं करना है। और यह जो जल है वात पित्त कफ के रोगों में लाभकारी है। ठीक है। दूसरा है नारंगी रंग का जो बोतल आपने तैयार कर रखा है। सातों बोतल आपको तैयार नहीं करना है, जिसकी आपको ज़रूरत है उसी का तैयार करके रखेंगे। ठीक है। तो जो नारंगी रंग की बोतल है, उसका जल क्या करता है, आपके ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, मांसपेशियों को मजबूत करता है। यह औषधि जो है मानसिक शक्ति, इच्छा शक्ति को बढ़ाने वाली है। किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में यदि सूर्य या चंद्रमा निर्बल है, कमज़ोर है, तो उसे इस जल का उपयोग करके अत्यंत लाभ मिल सकता है। यह औषधि जो है बुद्धि और साहस को बढ़ाती है, बहुत सारे रोगों में काम करती है, जैसे खांसी, बुखार, निमोनिया, पेट में गैस, हार्ट की बीमारी है, गठिया है, एनीमिया है। इन सब रोगों में आप जो डॉक्टर से आपको जो औषधि मिल रही है वो करें। साथ में यह अल्टरनेटिव है। ठीक है। तो यह आपको लाभ देता है। ठीक है। अब आप समझ गए होंगे। यह जो नारंगी कलर का जो बोतल आपने जो जल तैयार किया है, ये माँ के स्तनों में दूध के वृद्धि में भी सहायक है। जो पीला रंग है, तीसरा आपका पीला रंग है। यह जो रंग है आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयोगी है। इस जल को थोड़ी मात्रा में लेना चाहिए। यह जल जो है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करता है, जैसे कब्ज है, पेट दर्द होता है किसी को। लेकिन हाँ दोस्तों, पेचिश होने पे इस जल को न लें। हृदय, लीवर, लंग्स के रोगों में भी इस जल को पीने से आपको लाभ पहुंचता है, फायदा आपको मिलता ही मिलता है। और जो चौथा रंग है आपका हरा ग्रीन, यह औषधि जो है आपको मानसिक स्वास्थ्य, प्रसन्नता आपको देती है, मसल्स को रीजनरेट करती है, माइंड और आपके नर्वस सिस्टम को स्वस्थ रखती है, टाइफाइड में भी काम करती है, लीवर किडनी में जो सूजन है, त्वचा से संबंधित कोई रोग है, ठीक है, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर में भी यह लाभ पहुंचाती है। आसमानी कलर, पांचवा ब्लू, आसमानी कलर, यह औषधि जो है शीतल होती है, प्रकृति में शीतल होती है।
पित्त संबंधी रोगों में जो है यह काम करती है, आपके प्यास को शांत करती है और एक अच्छी एंटीसेप्टिक है, बुखारों में तो लाभ पहुंचाती ही है। प्लस यह आपके दस्त, पेचिश, दमा, सिर दर्द, यूरिन संबंधित जो रोग है, पथरी, त्वचा रोग, नासूर, फोड़े, फुंसी, इन सब में काम करती है। दोस्तों, कफ वाले व्यक्ति को इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। छठवां है इंडिगो, नीला रंग। यह भी शीतल औषधि की श्रेणी में आती है। औषधि को अगर आप लेते हैं तो हो सकता है कि कुछ कब्ज की शिकायत हो जाए। यह शीतलता और मानसिक शांति को प्रदान करता है। यह पेशाब से संबंधित रोग तथा शरीर में जो गर्मी है उसको कम करती है। सातवां रंग है सर बैगनी, वायलेट कलर। यह जो जल है इसका जो नीला रंग है उसके गुण से इसका गुण मिलता है। विशेष फायदा जो आपके ब्लड में ये आरबीसी काउंट को बढ़ा देता है, खून की कमी को दूर करता है, यहाँ तक कि टीबी जैसे रोग में भी काम करता है और इस जल को पीने से अच्छी नींद आती है। दोस्तों, इस तरह से सूर्य किरण चिकित्सा के बारे में हमने आपको बताया। अगर आप सब्सक्राइब बटन दबाना भूल गए हों तो फिर से आपको याद दिला रहा हूं, आप सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत